नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे, यह फैसला तो चुनाव आयोग को करना है। बिहार कोरोना की मार भी खा रहा है, लेकिन साथ में चुनावी चर्चा भी चल रही है। इसलिए हम चुनावी चर्चाओं से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि टिकटों की रेस सभी पॉलिटिकल पार्टियों में शुरू हो चुकी है और भागदौड़ बहुत तेज है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो मौजूदा विधायक हैं, उन्हें अपना टिकट बचाना है। तो टिकटों की रेस की कड़ी में हम आज चर्चा करेंगे जहानाबाद और अरवल जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों की। इसके पहले हमने आपको आरा भोजपुर, नवादा और जमुई जिले की विधानसभा सीटों का ब्यौरा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्षेत्रों का, उन जिलों के विधानसभा क्षेत्रों का हाल जान सकते हैं। जहानाबाद अरवल जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। जहानाबाद, मखदूमपुर, घोसी, अरवल और कुर्था। जहानाबाद से सुदय यादव जीते हैं, आरजेडी के एमएलए हैं, उपचुनाव में जीते थे। 2015 के चुनाव में इनके पिता मुंद्रिका प्रसाद यादव जीते थे, जिनका असामयिक निधन हुआ। मखदूमपुर में सूबेदार दास हैं, आरजेडी के जीते हुए हैं। याद कीजिए, जीतन राम मांझी को चुनाव हरा दिए थे। घोसी में कृष्णनंदन वर्मा जीते हुए हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, जेडीयू के एमएलए हैं। 2015 में इन्होंने जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार को चुनाव हराया था। अरवल में रविंदर सिंह जीते हुए हैं, आरजेडी के हैं। और कुर्था में सत्यदेव कुशवाहा जीते हुए हैं, जेडीयू के हैं। तो 2020 की हम बात करें और जब गठबंधन की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, तो यह बात समझ में आती है कि जहानाबाद और अरवल जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी भी सीट पर भाजपा का कब्जा नहीं है। जो सीटें हैं वह जेडीयू और आरजेडी में बटी हुई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी चुनाव कहां लड़ेगी जहानाबाद और अरवल जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में। चर्चा सबसे अधिक अरवल विधानसभा क्षेत्र की होती है, क्योंकि अरवल में भाजपा ने पहले चुनाव जीता है। एक एक विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे, लेकिन आपको यह भी बताना जरूरी है कि जहानाबाद और अरवल जिले की विधानसभा सीटों पर भूमियार वोट भी बड़े फैक्टर हैं। कई सीटों पर वे तय करते हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो ऐसी सूरत में क्या परिदृश्य बदल रहे हैं? देखिए, चर्चा करने वाले बहुत सारी बातें करते हैं। अब तेजस्वी यादव ने कहना शुरू किया है कि ए टू जेड को हम साथ लेकर चल रहे हैं। कई लोग जो कहेंगे कि बदलाव की बात करेंगे, वो कहते हैं कि देखिए, अब जो भूमियार हैं उनमें वैसे प्रतिशत लोग कम हुए हैं जो लालू को ललुआ कहते थे। ठीक इसी तरीके से कहते हैं कि वैसे प्रतिशत लोग भी कम हुए हैं जो नीतीश नहीं, नीतीश जी कहते थे। तो ये बदलाव चुनाव में कितना प्रभाव दिखाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। और खबर ये भी है कि महागठबंधन मतलब आरजेडी ने यह सोच कर रखा है कि मगध मतलब गया, जहानाबाद और अरवल में 2 सीटें हम भूमियार को देंगे। यह बात आरजेडी से सुनी जाती है, मानी जाती है, और इन 2 क्षेत्रों की चर्चा होती है, टेकारी और कुर्था के रूप में। क्या होना है, नहीं होना है, यह तो आने वाला समय बताएगा। अब एक एक विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर लें। देखिए, जहानाबाद से जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सुदय यादव, जिनका असली नाम कुमार कृष्ण मोहन है, वे जीते हुए हैं और ये उपचुनाव में जीते थे। लेकिन 2020 के चुनाव में ऐसा भी नहीं है कि इनके विरोधी यहाँ नहीं है। आरजेडी में इन्हें टिकट तब मिला जब इनके पिताजी का असामयिक निधन हो गया। लालू यादव ने फिर से उनके परिवार में जो सुदय यादव हैं उन्हें टिकट दिया और वे चुनाव जीत कर आए। अभिराम शर्मा को चुनाव इन्होंने हराया था, जेडीयू के उम्मीदवार को। पर हालात ऐसे नहीं है कि 2020 में उनके प्रतिद्वंदी हैं ही नहीं। आरजेडी में भी उनके प्रतिद्वंदी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं जहानाबाद से, लेकिन टिकट किसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, यह तय करेंगे तेजस्वी यादव और लालू यादव। सुदय यादव के खिलाफ आरजेडी में कौन है? यदि आप यूं कहें कि जहानाबाद में आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर और कौन कौन लोग दावेदारी करते हैं, तो देखिए, मुनीलाल यादव का नाम आता है, जो पूर्व विधायक हैं। और आभा रानी इधर बहुत सक्रिय हैं, जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। और एक ऐसी महिला नेत्री राजद के भीतर जिला परिषद की अध्यक्ष जो स्वयं के बूते हैं, ये केयर ऑफ वाइफ ऑफ के रूप में नहीं जानी जाती हैं। इनके जो फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं विजय मंडल, वे बड़े संवेदक हैं। तो ये दोनों
चुनाव लड़ना चाहते हैं आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर सुदय यादव मौजूदा विधायक हैं। तय करना है आरजेडी को, क्योंकि यह बात तय है कि जहानाबाद की सीट आरजेडी ही लड़ेगी। अब बात हम करते हैं जेडीयू की। तो देखिए, जेडीयू में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, जो अभी घोसी के विधायक हैं, वे चुनाव लड़ने को जहानाबाद आएंगे, क्योंकि घोसी में समीकरण दूसरे बन रहे हैं। तो कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा आए तो कई लोगों के इरादों पर, कई लोगों की संभावनाओं पर तुषारपात होगा। अभिराम शर्मा चुनाव लड़ते रहे हैं, किंग महेंद्र के मूल रूप से आदमी हैं। किंग महेंद्र इन दिनों बीमार चल रहे हैं, मेमोरी लॉस की भी समस्या है। तो अभिराम शर्मा का दावा, अभिराम शर्मा की पैरवी कितनी आगे जाती है, देखने वाली बात होगी। कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा आ जाएंगे तो फिर किसी दूसरे का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अभिराम शर्मा के साथ ही सत्येंद्र कुमार पूर्व प्रमुख हैं हुलासगंज के, ये भी जेडीयू में टिकट के दावेदार हैं, प्रचार भी करते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि अभिराम शर्मा और सत्येंद्र कुमार साथ घूमते हैं, मतलब एक दूसरे के पैरवीकार हैं। तो जेडीयू नेतृत्व क्या तय करता है, यह देखने की बात होगी। निरंजन केशव उर्फ प्रिंस जहानाबाद के युवाओं में पॉपुलर हैं, बड़े संवेदक हैं, और जब कोरोना में लड़ाई शुरू हुई तो इन्होंने जहानाबाद के लोगों की भरपूर मदद भी की। तो इनका नाम भी कई सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, गौशाला से जुड़े हैं, तो इनकी चर्चा भी हो रही है। पूर्व जिला पार्षद हैं रेखा शर्मा, इनकी चर्चा भी जहानाबाद में होती है। अब यदि अति पिछड़ा की बात करें, देखिए चंदेश्वर चंद्रवंशी जहानाबाद के सांसद हैं, लेकिन वे किसी को टिकट दिला पाएंगे मुझे नहीं लगता है, फैसला तो आला कमान ही करेगा। तो अति पिछड़ा में फिर भी जेपी चंद्रवंशी की चर्चा होती है, उनकी चर्चा होती है, वे लगे भी हैं। इसी तरीके से गगन भूषण की चर्चा होती है। अब बीजेपी, देखिए बीजेपी को सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, संभावनाएं कम लगती है जहानाबाद शहर की सीट मिलने की, लेकिन चर्चा तो है, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहला बताया कि जहानाबाद और अरवल में कोई भी एक सीट आज की तारीख में भाजपा के कब्जे में नहीं है। तो भाजपा को यदि सीट भाजपा ने मांगा और यदि सीट मिली तो दावेदार कौन हो सकते हैं, क्योंकि नाम कई चल रहे हैं। सबसे बड़ा नाम है राधा मोहन शर्मा का, जो अभी तक एमएलसी थे, रिटायर हुए हैं, फिर से उनका नामांकन नहीं हो पाया, वे चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि सीटें कम हो गई थी भाजपा को देने के लिए। तो राधा मोहन शर्मा की चर्चा है। अनिल शर्मा हैं निजामदीपुर के, उनकी चर्चा है। इसी तरीके से इंदु कश्यप एक स्कूल चलाती हैं और कहा जाता है कि यदि सीपी ठाकुर का बस चला तो वे इंदु कश्यप को टिकट दिला देंगे। तो इतनी चर्चाएं जहानाबाद को लेकर है। और आपको हम याद दिला दें कि 2015 में यहाँ से आरएलएसपी ने, देखिए एनडीए के खिलाफ, एनडीए से आरएलएसपी ने, तब आरएलएसपी एनडीए का हिस्सा था, परवीन कुमार को चुनाव लड़ाया था मुंद्रिका यादव के खिलाफ। तो ये सूरत है जहानाबाद की सीट। जो संभावनाएं हैं वो इस बात को संकेत देते हैं कि चुनाव राजद बनाम जेडीयू का होगा, लेकिन यदि भाजपा ने कोई करिश्मा किया या भाजपा सीट अपने खाते में ले गई तो दूसरी बात होगी। अब देखिए मखदूमपुर दूसरी महत्वपूर्ण सीट, सुरक्षित सीट है। यहां जीतन राम मांझी 2015 में चुनाव हारे थे, 2010 में जीते भी थे। बिहार विधानसभा जीतन राम मांझी इसलिए पहुंच गए क्योंकि वे गया जिले के इमामगंज से चुनाव जीत गए। लेकिन 2020 में लोग कह रहे हैं कि यदि जीतन राम मांझी को चुनाव लड़ना पड़ा तो वे फिर से मखदूमपुर ही चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी जीतन राम मांझी का लगाव मखदूमपुर से अधिक रहा, इमामगंज से उतना न रहा जिसने उन्हें जिताया। जीतन राम मांझी के बारे में एक बात और कही जाती है कि वे यादवों से कम और भूमियारों से अधिक करीब रहे हैं। अब जीतन राम मांझी जा कहाँ रहे हैं या कहाँ रहेंगे, आज की तारीख में महागठबंधन में हैं, लेकिन कई लोग उन्हें जेडीयू की ओर बढ़ते देख रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि वे जेडीयू में चले गए, मतलब एनडीए में चले गए या जेडीयू के पार्ट हो गए, तो मखदूमपुर से जीतन राम मांझी की उम्मीदवारी तय है। वैसे भाजपा में भी एक उम्मीदवार हैं जिनका नाम है योगेंद्र पासवान, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य भी हैं, इनकी भी चर्चा होती रहती है। और ठीक इसी तरीके से देखिए मखदूमपुर में अब जीतन राम मांझी की बात तो हो गई, अब बात रही कि महागठबंधन से क्या। तो सूबेदार दास आरजेडी से चुनाव जीते हुए हैं, मौजूदा विधायक हैं। सूबेदार दास के बारे में आपको यह भी पता है कि 2015 में उन्हें इस बात
की खबर भी नहीं थी कि लालू यादव उन्हें टिकट देने के लिए सोच रहे हैं। लालू यादव ने सूबेदार दास को अचानक फोन किया था और सूबेदार दास तो विस्मय में पड़ गए थे। जब लालू यादव ने पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो सूबेदार दास ने कहा था कि मेरे पास कॉल बैक करने के लिए मोबाइल में पैसा नहीं है। बाद में लालू यादव ने ही मोबाइल रिचार्ज कराया और चुनाव लड़ने का पैसा भी दिया और इसी सूबेदार दास ने जीतन राम मांझी को चुनाव में परास्त कर दिया था। पर ऐसा भी नहीं है कि सूबेदार दास का कोई विरोधी मखदुमपुर में नहीं है। आरजेडी के धनराज पासवान हैं, 2010 में चुनाव भी लड़े थे, वे भी चाहते हैं कि चुनाव लड़ें। तो ये सूरत है मखदुमपुर की। अब यदि हम बात कर लें घोसी की, तो देखिए घोसी में यह बात, यदि कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जो अभी मौजूदा विधायक हैं वे जहानाबाद जा रहे हैं, तो यह बात तय है कि जगदीश शर्मा के बेटे सबसे बड़े फैक्टर हैं घोसी में, 2015 में चुनाव हार गए। दूसरी बात है राहुल कुमार को, जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार को जेडीयू टिकट देगा, क्योंकि राहुल कुमार को जेडीयू में लोकसभा चुनाव के वक्त ही ललन सिंह ले आए थे, उनकी मदद ली गई थी और कमिटमेंट भी इसी बात की थी। जगदीश शर्मा भी जेल से छुटकर आ गए हैं और वे लगातार घोसी में घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं, सभी जातियों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल के लिए वो चुनाव जिताना है। तो ये स्थिति है। तो जेडीयू से राहुल कुमार हो जाएंगे, बीजेपी की कोई दावेदारी नहीं है। अब सवाल उठेगा कि महागठबंधन से कौन, तो महागठबंधन से कई उम्मीदवार हैं। आरजेडी से देखिए, यदि आरजेडी से बात कर लें तो दिनेश यादव की चर्चा होती है, जो गया कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और एक उपचुनाव में इन्होंने जगदीश शर्मा की पत्नी शांति शर्मा के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, चुनाव हार गए थे। दूसरी चर्चा होती है अनुराधा सिन्हा की, जो रामाश्रय यादव पूर्व सांसद की पतोहू हैं, जिला पार्षद भी हैं, वह भी चुनाव लड़ना चाहती हैं आरजेडी से। ठीक इसी तरीके से बागी कुमार वर्मा, देखिए बागी कुमार वर्मा की भाभो जो हैं वो अभी जेडीयू से एमएलसी बनी है, लेकिन बागी कुमार वर्मा अभी भी आरजेडी में बने हुए हैं, उनकी चर्चा भी होती है। फैसला राजद नेतृत्व को करना है। कांग्रेस से कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी चाहती है चुनाव लड़ना, लेकिन कितनी मजबूती से लड़ेगी अभी नहीं कहा जा सकता है। अजय सिंह टुन्नू की चर्चा होती है, जगदीश शर्मा से कई दफे चुनाव लड़ चुके हैं और अखिलेश प्रसाद सिंह के करीबी माने जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अजीत कुमार यादव की चर्चा होती है, जो पूर्व सांसद रामाश्रय यादव के बड़े बेटे हैं। तो ये घोसी का हाल है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए अरवल सीट की। अरवल में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, अरवल और कुर्था। तो अरवल में अभी जो विधायक हैं वो आपको हमने बताया, पहले ही बताया कि अरवल में विधायक हैं रविंदर सिंह, जो आरजेडी के हैं। पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में इन्होंने भाजपा के चितरंजन कुमार को हराया था। अब 2020 में जो संभावनाएं हैं वो इस बात के ही हैं कि जहानाबाद अरवल जिले में अरवल सीट पर फिर से भाजपा ही चुनाव लड़ेगी। चितरंजन कुमार इसके लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं, लगातार सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अकेले चितरंजन कुमार ही हैं जो जनसंपर्क कर रहे हैं या टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। दीपक शर्मा हैं, बीजेपी के नेता हैं, बम्बई गांव है मेहदिया के पास, वहां के ये भी बीजेपी के उम्मीदवार दावेदार हैं। पीयूष शर्मा हैं, राम विनय शर्मा हैं, ये सारे नाम चल रहे हैं वहां और इस तरीके से उम्मीदवारी वहां बातें हो रही है। एलजेपी में भुवनेश्वर पाठक का नाम है, लेकिन देखिए इस बात की संभावना अधिक है कि अरवल की सीट भाजपा के खाते में जाएगी। जेडीयू में भी कई उम्मीदवार हैं, क्योंकि देखिए भाजपा और जदयू में सीटों का बंटवारा होना है, तो किसके खाते में सीट जाएगी यह दूसरी बात है, लेकिन उम्मीदवारी और दावेदारी कहीं से कम नहीं है। मंजू देवी हैं, वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं जदयू की, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं अरवल से। जितेंद्र पटेल हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जाति से कुर्मी हैं। दयानंद हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। कामाख्या पटेल हैं, राम किशोर वर्मा कुशवाहा हैं और ठीक इसी तरीके से पप्पू यादव का झंडा यहाँ उठाते हैं सुबोध यादव जाप का, वे भी लगातार सक्रिय रहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। माले की बात कर ले तो यहाँ माले से भी दावेदारी हो सकती है, माले का उम्मीदवार भी मैदान में आएगा, यह बात तय है। ठीक इसी तरीके से देखिए कांग्रेस की बात हो रही। कांग्रेस में आपको पता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह का घर अरवल ही है, तो चर्चा करने वाले लोग कहें कि धनंजय शर्मा जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, धनंजय शर्मा वे अरवल से चुनाव लड़ना चाहते हैं।
ठीक इसी तरीके से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश की चर्चा भी कुर्था से चुनाव लड़ने की होती है। आकाश ने लोकसभा चुनाव मोतिहारी से लड़ा था, लेकिन अभी यह बात तय नहीं है कि वे चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे। लेकिन जो चौक चौराहे की चर्चा है उसमें आकाश की चर्चा भी कुर्था से हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं कुर्था की। तो कुर्था में देखिए, कुर्था की स्थिति ये है कि सत्यदेव कुशवाहा यहाँ जेडीयू के एमएलए हैं मौजूदा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए 2020 में टेकारी वाले अभय कुशवाहा विधायक आ सकते हैं, वे भी जेडीयू के ही हैं। आरजेडी से कौन लड़ेगा? आरजेडी में यहाँ फिर से बागी कुमार वर्मा की चर्चा होती है, गया के एक और नेताजी हैं उनकी चर्चा हो रही है, शिवबचन यादव हैं पूर्व विधायक, उनकी चर्चा हो रही है। तो ये सारी सूरत है। कांग्रेस की चर्चा आपको हमने बताया कि कांग्रेस में कहा यह जा रहा है, चौक चौराहों की चर्चा कि अखिलेश प्रसाद सिंह सब कुछ सही रहा तो अपने बेटे को कुर्था में ला सकते हैं, लैंड करा सकते हैं आकाश को। लेकिन अभी यह बात अखिलेश प्रसाद सिंह बोलते नहीं, कंफर्म नहीं करते हैं, आकाश में नहीं कहते हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चौक चौराहे पर चर्चा ये है। तो ये चर्चा थी आज जहानाबाद और अरवल जिले की। कल फिर से, मतलब सोमवार को, अब संडे को अवकाश रहेगा, सोमवार को हम किसी और जिले की चर्चा लेकर बैठेंगे जिसमें टिकटों की रेस की बात करेंगे। धन्यवाद।